नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे भारतीय सैनिकों को किस तरीके से प्राइवेट बैंकों से पर्सनल लोन मिल सकता है। मेरा ये पूरा वीडियो सिर्फ हमारे भारतीय सैनिकों के लिए डेडिकेटेड है। चाहे वह भारतीय सैनिक आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, तीनों में जहां भी वो है उनको किस तरीके से प्राइवेट बैंक में लोन मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आप पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जिसको आप किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बैंक आपसे लोन लेते वक्त ये नहीं पूछता कि आप इसका इस्तेमाल कहाँ पर करोगे। मैरिज में कर सकते हो, हायर स्टडीज में कर सकते हो, प्लॉट खरीदने के लिए कर सकते हो, घर के रिनोवेशन के लिए कर सकते हो, कहीं बाहर घूमने फिरने, किसी भी कारण से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि आपका जो है सैलरी अकाउंट वो एसबीआई में ही हो। मैं आपसे कहता हूँ आपकी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होनी चाहिए पर्सनल लोन लेने के लिए। अगर चाहे आप इंटरेस्ट रेट हो, चाहे प्रोसेसिंग फीस हो, कुछ मत देखिए, सीधा जहाँ अपनी होम ब्रांच है वहाँ पर जाकर लोन लीजिए। ये मैंने वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जिनको किसी कारणवश एसबीआई की होम ब्रांच में लोन नहीं मिल पा रहा। जैसे कि कई कारण हो सकते हैं कि आपकी पोस्टिंग बहुत दूर है और आपको ब्रांच नहीं जा सकते। आप किसी हिली एरियाज, नक्सल एरियाज में पोस्टिंग है जिसकी वजह से आपकी होम ब्रांच काफ़ी दूर है, आप वहाँ से कांटेक्ट नहीं कर सकते। या फिर आपकी होम ब्रांच ने आपका लोन सैंक्शन कर दिया लेकिन मैनेजर आपको इंश्योरेंस के लिए फोर्स कर रहा है। या फिर आपके ऑलरेडी एसबीआई में 2 लोन चल रहे हैं तो एसबीआई मना कर रहा है कि तीसरा लोन नहीं मिलेगा। या फिर किसी कारणवश आपका लोन का प्रोसेसिंग डिले कर रहे हैं एसबीआई के फील्ड ऑफिसर या फिर मैनेजर। अगर ऐसा कुछ है तो ये वीडियो आपके लिए है। फिर मैं अब आपको बताता हूँ कि प्राइवेट बैंकों से आपको किस तरीके से लोन मिल सकता है। देखिए, पर्सनल लोन केवल 2 ही प्राइवेट बैंक देते हैं आर्मी डिफेंस पर्सनल को, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसीआई में इंटरेस्ट रेट 11.25 से शुरू होता है, एचडीएफसी में 10.75 से स्टार्ट होता है। टाइम टू टाइम ये इंटरेस्ट वेरी होता भी रहता है, कई बार 11, कभी बार 10.5, इस तरीके से रहता है। तो जिस वक्त आप अप्लाई करें उस टाइम आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस की। देखिए, दोनों में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक दोनों में प्रोसेस सेम है, सारा प्रोसेस डिजिटली है, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होती, सारा काम डिजिटली ऑनलाइन। आप फाइल हमको व्हाट्सअप करते हैं, हम उसको पूरा प्रोसेसिंग करते हैं, आपकी टेक केयर करते हैं। आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यदि आपका बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई या एचडीएफसी में नहीं है तो भी आपका लोन हो जाएगा। आपको हमें किसी भी तरह का कोई कमीशन नहीं देना होता। बाजार में ऐसे कई ठग लोग बैठे हुए हैं जो कमीशन खा के लोन कराते हैं, वैसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। आपकी वीडियो केवाईसी होगी तो आपके मोबाइल पे आपका कैमरा चालू रहना चाहिए, क्योंकि उस पर बैंक ऑफिसर ही आपकी वीडियो केवाईसी करते हैं। इस सारे प्रोसेस को 2 से या 3 दिन लगते हैं, तीसरे दिन आपका लोन डिसबर्समेंट हो जाता है फाइल लॉगिन होने के बाद। अब बात करते हैं क्या क्या कंडीशन है। देखिए, 650 मिनिमम सिविल स्कोर रिक्वायरमेंट होता है। इसके अंदर बैंक ये उम्मीद करता है कि आपका किसी तरह का कोई रिसेंट डिफॉल्ट पेमेंट में ना हो। रिसेंट मतलब पिछले 3 महीने में कोई ईएमआई डिफॉल्ट ना करी हो आपने किसी पेमेंट। मैं अगर लोन टेन्योर की बात करूं तो आपको 36 महीने मिनिमम मिल सकता है और मैक्सिमम 72 महीने मिल सकता है। अगर आप 8 या 10 लाख का लोन ले रहे हैं तो बैंक हो सकता है आपको 72 महीने का टेन्योर ऑफर कर दे। अब बात करते हैं हम कि फॉयर रेशियो। फॉयर रेशियो एक ऐसी चीज है जिसको फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो कहा जाता है। फॉयर रेशियो डिसाइड करता है कि आपको बैंक के अंदर मैक्सिमम कितना लोन मिलेगा। बेसिकली कोई भी बैंक 60% से ज़्यादा फॉयर रेशियो नहीं देता। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये महीने है। डिफेंस में जनरली सैलरी 50-60 हज़ार के बीच में रहती है, तो इसके अंदर बैंक 60% फॉयर रेशियो कैलकुलेट करके चलता है। बैंक ये मान के चलता है हर महीने आप 30,000 तक की ईएमआई अपने सैलरी से दे सकते हैं। अगर अब आप बैंक जाते हैं कि भैया आपको पर्सनल लोन चाहिए तो बैंक आपसे पूछता है कि आपकी कोई एग्जिस्टिंग ईएमआई है क्या। मान के चलिए उस व्यक्ति की ऑलरेडी एक कार लोन की ईएमआई जा रही है 10,000, तो बैंक ये कहेगा कि आप जो मैक्सिमम ईएमआई दे सकते हो
वो 20,000 की EMI दे सकते हो। तो 20,000 की EMI पे आपका मैक्सिमम जो पर्सनल लोन बनेगा वो आपको बैंक बता देगा। जनरली 20,000 की EMI पे आपको 10 लाख तक का पर्सनल लोन मिल जाता है आपको इस तरह। अब इसके अंदर एक चीज और है, मान के चलिए ये सब चीजें हैं कि भाई 2 लोन ऑलरेडी चल रहे हैं, बैंक ने साफ मना कर दिया, ऐसा होता है कई बार। तो इस केस में BT एक सॉल्यूशन है। BT किस तरीके से सॉल्यूशन है मैं आपको बताता हूँ। बैलेंस ट्रांसफर मतलब आपका लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हम HDFC और ICICI बैंक में ट्रांसफर कर देंगे और एडिशनली आपको कुछ अमाउंट भी मिल जाएगा। ये देखिए कुछ कुछ केसेस में पॉसिबल है। मैं एक सिनेरियो लेके देखता हूँ। मान के चलिए प्रेजेंटली किसी की 60,000 सेल तनख्वाह है और उसके 2 पर्सनल लोन ऑलरेडी SBI में चल रहे हैं, जिस एक की किस्त 20,000 जा रही है और एक की 16,000 जा रही है, यानी कि टोटल किस्त 36,000 जा रही है। और बैंक ने मना कर दिया भाई साहब 60,000 तनख्वाह पे आप मैक्सिमम 36,000 की EMI दे सकते हो, आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन आपने जो लोन लिया था वो पहले लिया था, 2 साल पहले। मान के चलिए वो दोनों लोनों की अभी आउटस्टैंडिंग 8 लाख और 3 लाख है। इस केस में आप हमारे पास आते हो, आपकी 60,000 की तनख्वाह पे बैंक आपको मैक्सिमम 18 लाख का लोन दे सकता है। आपकी 11 लाख की आउटस्टैंडिंग है, हम ये दोनों लोन टेक ओवर करवा के 7 लाख एडिशनल आपको दे देंगे। टोटल एक लोन आपका हो जाएगा 18 लाख का, जिसके अंदर 7 लाख आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएंगे और ये दोनों लोन टेक ओवर होकर HDFC ICICI बैंक में चले जाएंगे। इस तरीके से आपको एडिशनल लोन भी मिल जाएगा। ये एक BT सॉल्यूशन है उन लोगों के लिए जिनका फॉयर रेशियो ज़्यादा हो रहा है और वो उनकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही है। अब हम बात करते हैं लोन रीपेमेंट की। वैसे मैंने लोन रीपेमेंट पहले भी आपको कहा था, मिनिमम 36 महीने और मैक्सिमम 72 महीने का आपको लोन टेन्योर मिल सकता है। अब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम की बात करें, ECS। अब आप ये कहोगे कि साहब मेरा सैलरी अकाउंट तो SBI में और आपने HDFC से लोन करा दिया, अब मुझे हर महीने HDFC की ब्रांच में जाके पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, आपके अकाउंट में बैंक ECS लगा देगी। ECS से हर महीने की जो एक निर्धारित तारीख रहेगी उस तारीख को आपके सैलरी अकाउंट से पैसा कट जाएगा EMI का हर मंथली। इसमें आपको बैंक भी जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, HDFC और ICICI बैंक में होम ब्रांच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, उनकी हर ब्रांच होम ब्रांच ही होती है। मान के चलिए आपका लोन हो जाता है, आप किसी भी HDFC ICICI की ब्रांच में जाएंगे तो वो लोग आपको सर्विस देने से बिल्कुल मना नहीं कर सकते, उनको आपको सर्विस देनी पड़ेगी। वहाँ पर ये नहीं है कि आपकी होम ब्रांच वहाँ है वहाँ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है प्राइवेट बैंकों में, HDFC और ICICI बैंक में। तो इस तरीके से ECS से आपका सिस्टम लग जाएगा। अब डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट देखिए, हमें सिर्फ 6 डॉक्यूमेंट आपके चाहिए, जिसमें 6ठा डॉक्यूमेंट ऑप्शनल होता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 महीने का, 3 लेटेस्ट सैलरी स्लिप और आपका कैंटीन कार्ड। हमें आपके ID कार्ड की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हमें अपना कैंटीन कार्ड दे दीजिए, उससे हमारा काम चल जाएगा। और पिछले साल का फॉर्म 16 जो कि आपको अकाउंट डिपार्टमेंट से मिला होगा, जिसके अंदर ये होता है कि कितनी आपकी साल की सैलरी आई है और कितना TDS आपके अथॉरिटी ने काटा है। ये डॉक्यूमेंट्स आप हमें दे देंगे और आपका लोन इजीली हम 2 से 3 दिन के अंदर कर देंगे। अब फोरक्लोजर की बात आती है। देखिए ICICI और HDFC में, अभी की मैं बात कर रहा हूँ, अगस्त 2023 चल रहा है, आज की डेट में वहां पर फोरक्लोजर चार्ज 1 साल के बाद नहीं है दोनों बैंकों में। भविष्य में क्या होगा उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की डेट में जैसे आज आप लोन लेते हो, साल भर बाद उसे कभी भी क्लोज कराओगे उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। और लॉक इन पीरियड 6 महीने का होता है ICICI बैंक में, 6 महीने के पहले आप उसको बंद नहीं करा सकते, लेकिन साल भर के बाद कोई पेनल्टी फोरक्लोजर चार्ज आपको नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, हमारी कंपनी जो कनेक्टिंग डॉट्स फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड है, वो एक प्रोग्राम चलाती है रेफर लोन फाइल्स। मान के चलिए आपको लोन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके किसी दोस्त को लोन की जरूरत है, उसकी फाइल आप हमें रेफर करें, उसका हम आपको 2% तक का कमीशन देते हैं। मान के चलिए आपके दोस्त ने 10 लाख का लोन ले लिया और अगर यदि आपका महीने भर में 25 लाख के ऊपर 30 लाख के ऊपर हमारे साथ हो गया तो आपको 10 लाख के लोन पर 20,000 का कमीशन स्ट्रेट अवे हम दे देंगे। तो इस तरीके से आप इस साइड इनकम की तरह भी इसको कमा सकते हो। कुछ नहीं करना, आप नॉर्मल जो रिलेटिव दोस्त है वहाँ मार्केटिंग करिए, किसी ना किसी को लोन की जरूरत पड़ती है, महीने में 1-2 फाइलें भी अगर आपकी हो जाती है तो आप आराम से 5-10 हज़ार रुपये आराम से या 20,000 रुपये तक कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।